हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्रेस लर्निंग। हम अपने डिफरेंसेस को पे इतना फोकस करते हैं कि वी सीम टू फॉरगेट द फैक्ट दैट वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे। तो हम इतना सोचते हैं कि वो हमसे अलग भाषा बोलते हैं, वो हमसे अलग दिखते हैं, उनका पहनावा हमसे अलग है। दीज आर द थिंग्स दैट वी आर फोकस्ड ऑन। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि उसका पहनावा अगले का अलग हो सकता है, उसकी बोली अलग हो सकती है, उसके स्किन का कलर अलग हो सकता है, लेकिन है तो वो इंसान ही। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पोएम कॉल्ड नो मेन आर फॉरेन। ठीक है, सो समथिंग कॉल्ड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि दुनिया में सभी लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे वो किसी दूसरे देश के हों या फिर अपने खुद के देश के हों, चाहे वो गोरे हों, काले हों, लंबे हों, छोटे हों, सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं। और हम सभी को एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, हार्मनी में रहना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पोएम। द नेम ऑफ द पोएम, एज यू माइट हैव सीन, इज नो मैन आर फॉरेन। ठीक है, और इसके जो पोएट हैं उनका नाम है जेम्स कर्कअप। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ। We are going to look at this poem line by line. So we have the first stanza here. So in the first stanza, the poet says, Remember, remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट लाइन में पोएट हमें बता देता है, अपना इंटेंशन बता देता है, या फिर अपना एक प्रोक्लेमेशन करता है कि नो मैन आर स्ट्रेंज। कोई अटपटा नहीं है, कोई जो आपसे अलग होता है उसको हम स्ट्रेंज बोलने लगते हैं कि बड़ा अजीब सा है वो। क्यों? क्योंकि वो बड़ा मोटा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा काला है या फिर बहुत गोरा है। तो हम उसको स्ट्रेंज मानते हैं, अटपटा मानते हैं। बट इन रियलिटी है तो वो इंसान ही ना, चाहे वो कैसा भी हो, है तो इंसान ही। सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। ओके, सो ही सेज नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। और अगर आपकी मेंटालिटी ये हो जाए ना कि चाहे वो है जैसा भी, चाहे दूसरे देश के, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, हैं तो सारे लोग ही ना, वहां पे सारे तो इंसान ही रह रहे ना। अगर आप इस मेंटालिटी को डेवलप कर लोगे तो नो कंट्री विल बी फॉरेन टू यू। ठीक है, कोई भी देश आपके लिए वो फॉरेन नहीं रहेगा, है ना, अनजान सा नहीं रहेगा। ठीक है, आगे वो बोलता है, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। और सभी लोग जो, अब देखो तो अमेरिका वाले एक अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं। यूनिफॉर्म पहनते हैं मतलब अमेरिका में जो सैनिक लोग होते हैं, ठीक है, उनकी जो मिलिट्री होती है वो एक अलग यूनिफॉर्म, उनके जो लोग होते हैं वो अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं। हमारे यहाँ अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं, पाकिस्तान में अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं, बांग्लादेश में अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं, ऑस्ट्रेलिया में अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं। सो पीपल वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिफॉर्म्स। बट उसके नीचे में है, यूनिफॉर्म के अंदर में जो है वो तो हाड़ मांस का बना हुआ इंसान ही है ना। चाहे मैं यहाँ जो ड्रेस पहन रहा हूँ, चाहे अमेरिका का आदमी जो ड्रेस पहन रहा है, अंदर में तो इंसान ही है ना, उसके नीचे में तो एक इंसान ही है ना। सो देर इज अ सिंगल बॉडी दैट ब्रीथ्स, है ना। वो नीचे, बीनीथ का क्या मतलब होता है? नीचे। सो बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. तो पोएट आगे बोलता है, जैसे कि जिस जमीन पे आप और हम चल रहे हैं, ठीक है, मान लो इंडिया के लोग चल रहे हैं, जर्मनी के लोग भी वैसे उसी जमीन पे चल रहे हैं ना। ठीक है, वो तो पृथ्वी है, अर्थ ही है। ठीक है, और अंत में सबको उसी के अंदर जाना है। ठीक है, एवरीबडी हैज टू बी बेरिड इनसाइड द अर्थ इटसेल्फ। सबको तो पृथ्वी के अंदर ही जाना है, मरने के बाद क्या करोगे आप? सब तो, ऑल ऑफ अस हैव टू, मिट्टी में ही तो मिलना है ना सभी को। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट स्टैंजा। सो सेकंड स्टैंजा में क्या है? सेकंड स्टैंजा में द पोएट सेज दैट दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। दे किसके लिए यूज हुआ है? दे उनके लिए यूज हुआ है जिनको हम दुश्मन मानते हैं। ठीक है, सो दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, मतलब उनको भी जरूरत पड़ती है सन की, एयर की, वाटर की, धूप की, पानी की, हवा की, है ना। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट्स। और अगर अच्छी उपज हो, शांतिपूर्ण उपज हो, तो उससे उनके पेट में भी खाना पहुंचता है ना, चाहे वो किसी दूसरे देश के हो, चाहे हमारे देश के लोग हो। और बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मान लो दो देश आपस में झगड़ा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो क्या होता है? उनके देश के जो लोग होते हैं, दे आर स्टार्व्ड।
ठीक है, मतलब उनको खाने को नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वॉर होता रहता है दो देशों के बीच में ना, तो सारा ध्यान जो होता है देश का कहाँ चला जाता है? वॉर को जीतने पे, युद्ध को जीतने पे। तो बहुत पैसा खर्चना पड़ता है उनको युद्ध को जीतने, बहुत सारे हथियार खरीदने पड़ते हैं, प्लस बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। तो सारा ध्यान कहाँ चला जाता है? युद्ध पे चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग जो होते हैं उनको खाने पीने की चीजों की कमी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए पोएट ने कहा है बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट। अच्छा, एक बात और ध्यान दो यहाँ पे, पोएट सेज बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर। तो वॉर से कैसा विंटर आ रहा है? हाउ कम वो वॉर को विंटर से बोल रहा है कि वॉर से कौन सा विंटर आ रहा है? अब देखो, विंटर के टाइम में क्या होता है कि विंटर के टाइम में उपज जो होती है वो ना के बराबर होती है, स्पेशली उन देशों में जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो वहां पे सर्दियों के टाइम में उपज ना के बराबर होती है ना। और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि वॉर के टाइम में, जो युद्ध के टाइम में, उस टाइम में भी उपज ना के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि हमारा सारा ध्यान कहाँ चला जाता है? वॉर पे। तो बाकी सभी चीजों पे हम पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए द पोएट सेज बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर, है ना, स्टार्व्ड। तो विंटर की वजह से जो, सॉरी, वॉर की वजह से जो विंटर आया हुआ है ना, वो वाला विंटर नहीं जिसमें हमें सर्दी लगती है, बल्कि वो वाला विंटर जिसमें हमें खाने पीने की चीजें नहीं मिलती है। ठीक है, their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own। और उनके हाथ और हमारे हाथ एक ही जैसे हैं, उनके हाथों में भी 5 उंगलियां, हमारे हाथों में भी सेम बात है ना। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। तो उनकी हाथ की रेखाओं को भी देखो और हमारी हाथ की रेखाओं को भी देखो, सब कुछ सिमिलर ही दिखेगा। अगर उनके हाथ को देखकर, आपके हाथ को देखकर कोई पामिस्ट बोलता है कि हाँ भाई तुम्हारे हाथ में बहुत मेहनत लिखी हुई है, तो वैसा ही वहां भी होता है। जो मेहनत हम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वैसा मेहनत वो भी करते हैं। नहीं करते क्या? वो भी अपने फैमिली को चलाने के लिए 9 बजे अपने घर से निकल जाते हैं, शाम को 5 बजे लौटते हैं। हम भी 9 बजे घर से निकल जाते हैं, मतलब जो वर्किंग मेंबर होते हैं फैमिली के, वो 9 बजे निकलते हैं, 5 बजे तक घर लौटते हैं, 6 बजे तक घर लौटते हैं। और जो घर में काम करने वाली महिलाएं होती है या फिर जो और भी कोई होता है काम करने वाला, वो घर का सारा काम करता है। तभी तो कोई फैमिली चलती है ना, ऐसे तो फैमिली नहीं चल सकती। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से, कि उनका जो मेहनत करते हैं वो हमारे मेहनत से अलग नहीं है, उनके हाथ हमारे हाथ से अलग नहीं है, सब एक ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। So in the third stanza the poet says, remember they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won by love। तो उनकी भी आंखें हैं। अभी तक आप ध्यान दे रहे होगे, पोएट सिर्फ सिमिलैरिटीज हमें गिना रहा है, सिर्फ दिखाता चला जा रहा है कि हम में और उनके बीच में, जिनको हम दुश्मन मानते हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज है, क्या क्या समानताएं हैं। तो उनकी भी आंखें हैं जो सोती है और जगती है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। ये भी बड़ा ध्यान देने वाला लाइन है। मतलब आप देखो यहाँ पे पोएट ने क्या बोला कि उनमें भी शक्ति होती है ना, शक्ति होती है जिसको आप जीत सकते हो। किससे? प्यार से जीत सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी को मार पीट कर, डरा करके जीतते हो तो वो टेम्पररी होता है ना। और अगर आप किसी को प्यार से जीतते हो तो वो क्या होता है? परमानेंट होता है। ठीक है, तो पोएट हमें यहाँ यही बताने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। तो चाहे वो ये धरती हो, हमारे देश की धरती हो, या फिर दूसरे किसी देश की धरती हो, तो जिंदगी, जो आम जिंदगी है, वो कॉमन ही होती है, वो एक ही जैसी होती है। आपके पापा भी जाकर के देखोगे तो वही सब काम करते हैं जो अमेरिका में बैठे कोई पापा कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठे कोई पापा कर रहे हैं, जो चाइना में बैठे कोई पापा कर रहे हैं। तो सभी तो सिमिलर तरह की लाइफ ही जीते हैं ना। बेकार में हम झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे पे बम गोले बरसाने लग जाते हैं, है ना, उससे तो कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं। ठीक है, यही हमें पोएट बताने की कोशिश कर रहा है। अब चलो, अब फोर्थ स्टैंजा पे आते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, 3 स्टैंजास तक, इन द फर्स्ट 3 स्टैंजास द पोएट हैज ट्राइड टू टेल अस द सिमिलैरिटीज बिटवीन अस एंड देम। हम में और उनमें किसमें? जिनको हम अपना दुश्मन मानते हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज है, ये हमें बताने की कोशिश की गई है। ठीक, लेकिन फोर्थ स्टैंजा में पोएट अब हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, कि आपको थोड़ा समझना है। अगर आपको कोई कुछ बोलता है कि इसको हेट करो या फिर उससे नफरत करो, तो क्या उसका मतलब निकल करके आता है। ठीक है, चलो देखते हैं। सो लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स। जब हमें कहा जाता है कि फलाने देश के लोगों से आप नफरत करो, क्यों? क्योंकि वो लोग वैसे हैं, वो अच्छे नहीं है, बुरे हैं, है ना। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे देश में होता है, ये सभी देशों में होता है। ठीक है ना, तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जो एडवांस्ड कंट्री है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, सभी देशों में ऐसा होता है। ठीक है, तो लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स। जब भी हमें कहा जाता है कि अपने भाई बंधुओं को, जो दूसरे देश के हैं तो हमारे भाई हैं, तो इंसान ही,
उनको हमें बोला जाता है कि उनसे नफरत करो, हमें सिखाया जाता है, भड़काया जाता है. इट इज आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे एंड कंडेम. तो एक्चुअली हम अपने आप को ही एक तरह से खो रहे हैं, है ना, अपने आप को ही एक तरह से धोखा दे रहे हैं, अपने आप की ही बुराई कर रहे हैं. क्योंकि ये जो जिनके खिलाफ हम भड़क रहे हैं, जिनके खिलाफ हमें भड़काया जा रहा है, वो हमारे भाई तो है, वो भी तो इंसान ही है. ठीक है. तो यही हमें पोएट यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब आपको भड़काया जाता है बेकार की बातों से, सिखाया जाता है कि वो देश के लोग अच्छे नहीं हैं, या फिर अभी तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके देश के अंदर ही लोग आपको भड़काने की कोशिश करते हैं कि फलाने फलाने जाति के लोग अच्छे नहीं हैं, फलाने कम्युनिटी के लोग अच्छे नहीं हैं. लेकिन सभी हैं तो इंसान ही, कोई दूसरे, ये ऐसा तो नहीं कि कोई जानवर बैठा है. ठीक है. तो हमें इसका ध्यान देना चाहिए कि हम अपने आप के खिलाफ ही काम कर रहे हैं. ठीक है. रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, जब हम एक दूसरे के अगेंस्ट में आर्म्स उठा लेते हैं, मतलब हथियार उठा लेते हैं, तो क्या होता है. अब आते हैं स्टैंजा 5 पे, विच इज द लास्ट स्टैंजा. इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन. अगर हम किसी के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हम पृथ्वी का ही विनाश करते हैं. ठीक है. मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि 1940s में अमेरिका ने क्या किया. अमेरिका ने जापान पे 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा दिए, है ना. अब आपको न्यूक्लियर बॉम्ब्स तो ठीक है, जापान का बहुत नुकसान हुआ उससे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो तो पृथ्वी ही है ना. कल को जमीन तो ज्यादा नहीं बन रही है, जमीन तो ऐसा नहीं कि बनता चला जा रहा है, जमीन तो कम ही होता चला जा रहा है ना. लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जमीन तो कम होता चला जा रहा है. तो आप अगर जमीन को बर्बाद करोगे, नुकसान पहुंचाओगे, कहीं का इन्वायरमेंट आप इतना खराब कर दोगे कि वहां पे लोग रह ही नहीं पाए, तो आखिरकार तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो ना. तो अमेरिका ने ये सोचकर अगर वहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया कि मैं इस देश को हरा दूंगा, तो हरा तो आपने दिया, लेकिन नुकसान तो पृथ्वी का हुआ, और वो घूम फिर कर आपके पास आएगा ही आएगा. ये हमें समझना चाहिए. ठीक है. आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन. तो हम जो हथियार चलाते हैं एक दूसरे पे, जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था, ठीक है, और उसकी वजह से जो स्मोक आता है, जो डस्ट निकल करके आता है, वो क्या करता है, वो पूरे जो हवा है, जो वातावरण है, उसको क्या करता है, उसके इनोसेंस को आउटरीच करता है. मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि पोल्यूशन को ज्यादा कर देता है ना. मतलब हवा जो प्योर है उसको बर्बाद कर देता है. ठीक है. और ये जो हवा है, आप कह सकते हो कि पाकिस्तान का हवा आप नहीं लोगे, पाकिस्तान की हवा आप नहीं लोगे, या फिर आप कह सकते हो कि चाइना से जो हवा आएगी उसको मैं नहीं लूंगा, या फिर क्या चाइना वाले कह सकते हैं कि इंडिया से जो हवा आएगी वो हम नहीं लेंगे. ऐसा तो नहीं कह सकते ना. हवा तो सबके लिए बराबर ही है. आपको भी ऑक्सीजन चाहिए, फलाने को भी ऑक्सीजन चाहिए, सभी को ही चाहिए. ठीक है. तो यही हमें पोएट यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है. आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन. चाहे आप यहाँ जाओ, चाहे वहीं कहीं और जाओ, वो हवा हम सबकी एक ही है. ठीक है. रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्रीज स्ट्रेंज. तो ये एक रेपिटेशन है, फिर से हमें एम्फेसाइज करके बता रहा है, फिर से हमें याद दिलाने की कोशिश कर रहा है पोएट कि कोई देश अलग नहीं है और कोई आदमी मतलब अजीब नहीं है, कोई आदमी अलग नहीं है. ठीक है. ये हमें समझाने की कोशिश कर रहा है. जैसा हमने बताया था, द पोएम हैज बीन रिटन बाय जेम्स कर्कअप. ठीक है. इस पोएम में राइम स्कीम जो है दैट इज फ्री वर्स, मतलब इसमें कोई राइम स्कीम आप देख नहीं पाओगे. देयर इज नो राइम स्कीम बिकॉज द पोएम हैज बीन रिटन इन फ्री वर्स. Alright children, so that's all we have in this poem. I hope you managed to understand the poem. Thank you very much for your time.